हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। देखिए दोस्तों, सेट 4 फरवरी को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का, इसका हम सॉल्यूशन हल देखने वाले हैं। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो सुपरफास्ट रखूँगा मैं आपके लिए, और आपको बस अपना आंसर टिक करते रहना है कि मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक दो सवालों पर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन वो भी बात करेंगे, और पेपर का लेवल कैसा है ये भी आपका पता चल जाएगा। और आपका अगर आगामी परीक्षा है आपकी, जैसे 5 को है या फिर 11 को है, तो आपको प्रकृति भी पता चलेगी कहीं ना कहीं कि भाई ऐसा प्रश्न पत्र आ रहा है। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। वैसे इसकी पीडीएफ आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी की पीडीएफ तो दोस्तों ज़रूर देख सकते हैं। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट यानी गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करें। राजस्थान के कौन से जिले राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो ऑप्शन आपका बी है जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए हम राजस्थान जीके की ही बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टली ओनली, क्योंकि हमने राजस्थान जीके ही पढ़ा था अपनी क्लासेस के माध्यम से। कुछ कंप्यूटर और इंडिया जीके भी पढ़ा था, तो वो भी बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 12 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। और देखो, याद रखने का तात्पर्य ये है कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है पुनः, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितने न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो 4 बैठकें अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो थार मरुस्थल में ढाड के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? मैं फिलहाल आपको मरुस्थल में पलाया बता रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा सा मुझे 20% की, ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप फिलहाल इसको सी को सही कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये पहला नया प्रश्न है कुछ। जानकी लाल किस लोक कला से संबंध रखते हैं? तो बहरूपिया कला से या फिर स्वांग से संबंध रखते हैं। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन कितनी बार रटा? और कल की ही क्लास में बात करी थी, साहिब राम जयपुर के हैं, साहिबदीन मेवाड़ के हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई देखो, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो है ना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखना, ये 9 सितंबर 2022 को किया गया। ओके दोस्तों, अगला सवाल जो है आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है क्या होगा? कौन सा गलत सुमेलित? देखो, शाहपुरा सही है, खेड़ापा भी सही है, रैन भी सही है, लेकिन सिंहथली आपका यहाँ पे गलत सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन था? तो अमर काव्य वंशावली का लेखक जो है रणछोड़ दास भट्ट थे दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूँ मैं। अगला सवाल पूछा गया था कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका सवाई माधोपुर सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जिसे ब्लैक पॉटरी भी कह सकते हैं। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता की बात करें तो विक्रम साराभाई हो ही जाएगा वैसे। और यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता ने करी थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा संस्कार जन्म से संबंध रखता है? तो देखो, सामेला जो है विवाह से संबंधित है, बिंदोलिपि विवाह से संबंधित है, मौसर मृत्यु से संबंधित है, जड़ूला आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना वो कौन से? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पे सवाल पूछा गया था आपसे कि 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला बगरू जयपुर में रखी है दोस्तों। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर देखो कि ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा का कार्य क्या है? देखो, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ये सवाल देखिए, ये भी हमने कर लिया कवर। और यहाँ पे हम बात करें तो आपको
ये सवाल देखो पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है। देखो ग्रेनाइट तो पाई ही जाती है, एक रायोलाइट भी होगा, यानी 2 और 3 है जो आपका सही जवाब होगा। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको 1-2 सवालों में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर कि सर इसमें जो आपने गलत बताया, लेकिन ऐसा है कि मैं स्मृति पर आधारित बता रहा हूँ, कोई मैं प्रमाणिक नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है। अब पिछली आंसर की में मैंने वो विजय अपने जसवंत सिंह द्वितीय बता दिया, हालांकि उसका राइट आंसर सरदार सिंह था जसवंत ठाडा निर्माण में ना। चलिए तो इसको अपन, ये साइंस का क्वेश्चन है और हाँ यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी आंसर है ही नहीं आपका, इसमें क्वेश्चन है ही नहीं आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल देखो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट होगा और ये हमने करंट में पढ़ा भी था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव से भी किया जा सकता है, नामांकन से भी किया जा सकता है, यानी राज्यपाल के द्वारा। तो 2 और 3 है जो आपका सही होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि तुरतई माता या फिर तरतई माता जो पूछा है, ये कई मर्तबा मैंने पढ़ा है कि ये किसको कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है तुरतई माता को। त्रिपुरा सुंदरी माता होगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के संदर्भ में बात करें, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो ददरेवा चुरू, कल रात्रि की क्लास में हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था। निम्नांकित वृक्षों में कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ये सालर होगा दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन इजी जो कि आपको पूछे गए, लेकिन हम वहाँ पे कंफ्यूज जरूर होते हैं कहीं ना कहीं। और अगला सवाल देखिए, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य जो है ना कौन सा है। तो ये कथक नृत्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसका भी मैं आपको बता दूं, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में चेन्नई है दोस्तों, बाकी तो सब अलग अलग है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कई बार पढ़ा हम लोगों ने क्लास में भी, फजल अली। फजल अली सही होगा, फजल अली सही होगा, है ना। हाँ, और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब था आपका, अगर आपने चुना है तो। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ये जो आपसे पूछा गया कि हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो नंदा देवी करते हैं हम लोग, क्योंकि है तो मेरे ख्याल से कंचनजंगा है, लेकिन नंदा देवी ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल यहाँ पे यही होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए कौन से राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो ये भेजी थी करौली ने दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल हमने कई मरतबा पढ़ा भी है। अगला सवाल है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप कौन रही थी। तो सिन्नी शेट्टी रही थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। रूबल शेखावत, ये राजस्थान के स्तर में ये अलग है। ठीक है, राजस्थान में शुभ शक्ति योजना का जो लाभान्वित समूह है ना, वो है दोस्तों श्रमिक परिवार की लड़की और महिलाएं दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। 100 दिनों का किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। और ये इंडिया का हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जीके के संदर्भ में देखो, 1857 विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी। तो जोध सिंह के दी थी। ये सवाल हमने 2222 वाले प्रश्नों की सीरीज में पढ़ा भी है, अगर आपने देखा है तो। 2222 प्रश्नों की सीरीज आपको राजस्थान 360 ऐप में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर 2222 प्रश्नों की PDF मिलेगी, कंप्लीट एक ही PDF, मात्र जो है आपको 25-30 रुपये में, 25 रुपये मान लो आप, 25 रुपये में मिल जाएगी आपको। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखो समुद्र से दूरी ये उत्तरदायी है, प्रचलित पवनें भी है, तापमान भी है, लेकिन वर्षा का समान वितरण ये नहीं है, असमान वितरण कह सकते हैं। अगला सवाल देखो, राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है। तो हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, अलवर में है।
और हम बात करें अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था, देखो आहड़ का उत्खनन हमने कई बार बात करी कि अक्षय कीर्ति व्यास है ना, एक व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास, और है ना ये आहड़ से संबंधित ये भी है, जैसे जो रतन चंद्र अग्रवाल। उसके बाद नंबर आता है HD सांकलिया का दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अचलगढ़ का हमने कई बार बात करी कि कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, भले ही आप लोग पार्ले से मुंह फेर रहे हैं फिलहाल, लेकिन पार्ले का आखिर नंबर आ ही गया है, जयपुर में स्थित है। जहाँ तक मैं मानता हूँ जयपुर है, बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, तो जयपुर में, और ये हमने हमारे करंट में पढ़ा भी था दोस्तों। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एप नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई, JK लोन हॉस्पिटल कोटा में की गई दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो सदस्यों की कुल संख्या के 1/6%, जो कि आपका सही जवाब होगा 1/6 होगा, ठीक है। ओके, कैलाश सांकला संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, बाघ संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और मैं आपको बता दूं 5 और 11 के लिए बाघों से संबंधित एक सवाल 100% बन रहा है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रेट लगा सकता है, तो उच्चतम देखो केवल उच्च न्यायालय होगा आपका, ठीक है। केवल जो है आपका उच्च, एक मिनट, हाँ राइट, केवल उच्चतम न्यायालय है जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल है कि देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था, तो 8वां क्रम ही है, वैसे सभी को पता ही है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता जो है आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, तो राखीगढ़ी में बनने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल आपसे मैं क्या ही बात करूं, हाँ, चप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र है, हालांकि इसमें डूंगरपुर भी शामिल है। अब देखो इसका आंसर कौन सा क्या मानते हैं, तीनों जिलों में ये विस्तृत है वैसे देखा जाए तो। निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी जो है ना निर्माणाधीन है, देखो जहाँ तक मैं मानता हूँ सीकर आपका सही जवाब है, बाकी काफ़ी लोग बीकानेर बता रहे हैं बट सीकर है सही, है ना। और अगला सवाल है माई कंचन और माई धवल जो है ना ये मक्का की केस में है दोस्तों, किसकी है, मक्का की है। और राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है, ये ऐसा दूसरा सवाल जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन में आपको सही बताऊंगा नहीं, ठीक है। हो सकता है 10 सही हो आपका, ठीक है। हाँ, प्रतिहार शासक वत्सराज है यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कूलेनामा जो कि उद्योतन सूर्य ने लिखी थी, सबसे पहले मारवाड़ के शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ प्रजमल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी 1938 में, तो बलवंत सिंह मेहता आपका सही जवाब होगा, ओके सर। और बाकी है जो हम लोगों ने राजस्थान GK के कवर कर लिए हैं सारे क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये जो है वीडियो बहुत कम समय में ठीक लगी होगी, अगर ठीक लगी हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। और हाँ, आप पहली बार राजस्थान क्लासेस पर हैं तो राजस्थान क्लासेस सर्च ज़रूर करें गूगल में जाकर, आपको अब एग्ज़ाम से रिलेटेड वो कंटेंट दिया जा रहा है जहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान क्लासेस फ्री कंटेंट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे तो टेस्ट ही देने हैं, PDF नहीं चाहिए, तो टेस्ट आप दे सकते हैं मात्र 11 रुपये में, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसकी, सेट की या फिर LDC हाई कोर्ट की या फिर रीट की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान GK आप राजस्थान क्लासेस से बेहतरीन बना सकते हैं। टेस्ट आपको 11 रुपये मिल रहे हैं दोस्तों, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान 360 आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, राजस्थान 360 ऐसा आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगा ऐप को रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद उसमें एनरोल करें। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अगले एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पेपर का लेवल कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं तो मानूंगा GK का ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेवल का था, है ना। ऑल दी बेस्ट।